कितना बुरा लगता है जब कोई इंसान हमसे अच्छे से बात नहीं करता, हमारी वैल्यू नहीं करता और हमें इग्नोर करता है। चाहे हम उसके साथ कितना भी अच्छा बिहेव करते हो, लेकिन वो हमारे साथ बुरा बिहेव करते हैं। वो हमें वो वैल्यू और रिस्पेक्ट नहीं देते हैं जो वैल्यू और रिस्पेक्ट हम उन्हें देते हैं। अगर हम किसी को रिस्पेक्ट देते हैं तो ये एक्सपेक्ट भी करते हैं कि वो भी हमारी वैल्यू करे, हमारी इमोशंस की वैल्यू करे। पर अक्सर ऐसा होता है कि हम तो सामने वाले की वैल्यू करते हैं, पर सामने वाला हमारी वैल्यू नहीं करता। ऐसी सिचुएशन में हमें बहुत डिसअपॉइंटेड फील होता है। हम डिप्रेशन से भर जाते हैं। हम सोचने लगते हैं कि हम में ऐसी क्या कमी है कि सामने वाला हमारी वैल्यू ही नहीं करता, जबकि हम तो उसकी इतनी वैल्यू करते हैं। तो अगर आप भी ये रियलाइज कर रहे हैं कि कोई आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, तो इस वीडियो के एंड होने तक आप ये सीख जाएंगे कि लोगों से, चाहे वह आपकी फैमिली हो, फ्रेंड्स हो या फिर आपका वर्किंग प्लेस, उनसे अपनी वैल्यू कैसे करवाएं। हर कोई आपको वो रिस्पेक्ट देना शुरू कर देगा जो आप डिजर्व करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, खुद को सबसे आगे रखें। अक्सर हम क्या करते हैं कि दूसरों को आगे रखते हैं, दूसरों को ही इम्पोर्टेंस देते हैं, उन्हें अपनी प्रायोरिटी समझते हैं, उन्हें ही अपना सब कुछ समझते हैं। अपना टाइम, अपनी केयर, अपना प्यार, अपना अटेंशन सब कुछ सामने वाले को देते हैं। पर आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जब हम दूसरों को खुद से आगे रखते हैं उससे हमारी वैल्यू कम होती है। हमें खुद को सबसे आगे रखना है, अपनी चीजों को आगे रखना है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आगे रखना है। सेल्फ रिस्पेक्ट से ऊपर इंसान नहीं होना चाहिए। जब हम खुद को आगे रखते हैं और लोग हमारे पीछे होते हैं तो वो हमारी वैल्यू करते हैं, लेकिन जब वो हमसे आगे निकल जाते हैं तो फिर वो हमें कुछ नहीं समझते हैं। वो हमें डोरमेट की तरह ट्रीट करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि हम तो खुद अपनी वैल्यू नहीं करते हैं, तो वो भी हमें वैल्यू देना बंद कर देते हैं। इसलिए दूसरों को अपने आसपास रखें, खुद से पीछे रखें, खुद को सबसे आगे रखें। ऐसा करने से सब आपकी इम्पोर्टेंस को समझेंगे और आपकी वैल्यू करेंगे। पॉइंट 2, अवेलेबिलिटी। अगर आप दूसरों के लिए ज्यादा अवेलेबल रहते हैं, उन्हें ये दिखाते हैं कि आपके पास उनके लिए टाइम ही टाइम है, आप बिल्कुल फ्री रहते हैं उनके लिए, तो इससे भी आपकी वैल्यू कम हो जाती है। किसी के लिए उतना ही अवेलेबल रहें जितना इम्पोर्टेंट हो। आप जितना ज्यादा टाइम दूसरे को देते हैं, उनकी नज़र में आपकी वैल्यू उतनी ही कम हो जाती है, क्योंकि जिस चीज की अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है उसकी वैल्यू कम होती है, और जिसकी अवेलेबिलिटी कम होती है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। किसी के लिए अवेलेबल रहो, बट उतना ही जितना जरूरी हो, न ज्यादा न कम। अगर किसी इंसान को जरूरत है, अगर वो किसी प्रॉब्लम में है, तो डेफिनेटली आप अवेलेबल रहो, ये अच्छी बात है। लेकिन अगर लोगों की लाइफ नॉर्मल चल रही है तो सिर्फ उनसे बात करने के लिए खुद को पूरे टाइम अवेलेबल ना रखें। लोगों को भी ये फील होना चाहिए कि आपका टाइम फालतू नहीं है, आपका प्रेजेंस फालतू नहीं है। कभी कभी सामने वाले को कॉल और मैसेज करने दें, उन्हें अपने तरफ से टाइम देने दें। आप कॉल और मैसेज ना करें, इससे उन्हें ये रियलाइज होगा कि आप फालतू नहीं हैं, फ्री नहीं हैं। तो इस बात पर जरूर ध्यान दें और इस बात पर कंट्रोल करें। पॉइंट 3, ना कहने की आदत डालें। हम चाहते तो है कि खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, बट हम ऐसा कर नहीं पाते हैं। तो आपको लोगों को ना कहने की आदत डालनी होगी, क्योंकि लोग तब आपकी वैल्यू नहीं करते हैं जब हम उन्हें ना नहीं कहते हैं। अगर आप दूसरों को खुश करने के लिए अपने कामों के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं और चाहते हैं कि लोग ये जानकर आपकी वैल्यू करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस चीज को करने में आप कंफर्टेबल नहीं है, जिस चीज को करने में आप खुश नहीं है, जो चीज आपके सेल्फ रिस्पेक्ट के अगेंस्ट है या आप बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं और दूसरों की खुशी के लिए करना पड़ रहा है, तो तब ना कहने की आदत डालें। जब आप हर चीज में हाँ कहते हैं तो इससे लोग आपकी वैल्यू नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि ये तो हमेशा हाँ कहता है, ये तो हर बात को मान लेता है, हर काम को कर देता है। तो लोग आपकी वैल्यू करना कम कर देते हैं और आपको यूज करना शुरू कर देते हैं। कई बार हमारी ना कहने की आदत नहीं होती है, हम लोगों को ना नहीं कह पाते हैं, तब लोग इसका फायदा उठाते हैं और हमें यूज करने लगते हैं।
तो इसलिए आप चाहते हैं कि लोग आपकी वैल्यू करें, कोई आपका फायदा ना उठाए, तो आपको अपने अंदर ना कहने की आदत अपनानी जरूरी है। पॉइंट 4, सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से भी लोग आपकी वैल्यू कम कर देते हैं। जिस इंसान के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती है, जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन नहीं करता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। इस सोसाइटी में, रिलेशनशिप में, किसी भी चीज में एक इंसान का सीधापन, एक इंसान की अच्छाई कब उसकी वीकनेस बन जाती है पता ही नहीं चलता। जब हम किसी को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के आगे रखने लगते हैं तो इससे हमारी वैल्यू कम हो जाती है। इसलिए कभी भी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से आगे किसी को ना रखें, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करके रखें। सो सेल्फ रिस्पेक्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमेशा मेंटेन करनी चाहिए, चाहे किसी भी रिलेशनशिप में हो, डजंट मैटर। अगर आप अपने लिए स्टैंड नहीं लेंगे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन नहीं करेंगे, अगर आप खुद की वैल्यू नहीं समझेंगे, तो फिर लोग आपकी वैल्यू कभी नहीं समझेंगे। आपको अपने टाइम की, अपने प्रेजेंस की वैल्यू समझनी होगी। तो अपनी वैल्यू और अपनी रिस्पेक्ट को पहले खुद की नजरों में बढ़ाइए, तभी दूसरे आपकी वैल्यू करेंगे। इसके लिए अपने टाइम को सही रखें, अपनी अवेलेबिलिटी को सही रखें, खुद को दूसरों से आगे रखें, दूसरों के आगे झुकना बंद कर दे, दूसरों की गलती पर सॉरी बोलना बंद कर दे। पॉइंट 5, बार बार सॉरी बोलना बंद करें। जब हमसे कोई गलती होती है और हम उसके लिए सामने वाले से सॉरी बोले तो ये एक अच्छी बात होती है। लेकिन जब हमारी कोई गलती नहीं होती है फिर भी हम बार बार सॉरी बोलते हैं तो इससे भी हमारी वैल्यू कम हो जाती है। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है और आप अपनी गलती मानकर सामने वाले को सॉरी भी बोलते हैं, लेकिन फिर भी वो आपसे नाराज है, आपको माफ नहीं कर रहा है, तो उन्हें नाराज रहने दें। क्योंकि जब हम बार बार सॉरी बोलते हैं तो हम उनकी नजरों में और गिरने लगते हैं और वो हमें और गिराने की कोशिश करने लगते हैं और वो हमारी वैल्यू करना कम कर देते हैं। इसलिए अगर आपसे गलती हुई है तो ज्यादा से ज्यादा 3 बार सॉरी बोले, उससे ज्यादा नहीं। और अगर आप बिना गलती के सॉरी बोलते हैं तो आज ही इस आदत को छोड़ दें, क्योंकि जब आप दूसरों की गलती पर भी सॉरी बोलने लगते हैं तो दूसरे आपको झुकाने और दबाने की कोशिश करने लगते हैं और आपकी वैल्यू करना बंद कर देते हैं और इससे आप खुद की नजरों में भी गिर जाते हैं। अगर कोई इंसान आपसे प्यार करता होगा तो वो खुद आपसे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह पाएगा, वो खुद मान जाएगा। इसलिए बार बार सॉरी बोलना बंद करें। ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। हम फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मेहनत करते रहे और आगे बढ़ते रहें।